मेरे को एक पेज दीजिए, 3 पेज जैसा होगा या ऐसा कोई पेज होगा तो मेरे को पेज दीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे। आपके इस पे एग्जाम पैड पे पेज है ना बेटा एक? हाँ चलेगा, मेरे को लिखे हुआ भी चलेगा, मुझे पेज दीजिए। हाँ हाँ बेटा मेरे को, अच्छा दे यार, तू दे, वापिस देता था मैं तेरे को तेरा पेज। ना व्हाट हैपेंस इज, जब भी आप कोई पेज या आपको अब लेजर बनाना है, देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है ना अकाउंट्स में, वो है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें ना, कॉलम एकदम अगर बराबर है, साइज है तो बराबर। पुराने जमाने में लोगों के पास स्केल पेंसिल तो होती नहीं थी। आपने कभी देखा दादाजी को स्केल पेंसिल? तो पुराने जमाने वाले लोग लेजर कैसे बनाते थे? ये पेज होता था, वो पेज को पहले ऐसा फोल्ड करते थे। पेज को नहीं, मैं बुक के अंदर बोल रहा हूं। करिए बुक को ऐसा फोल्ड, बुक में एक पेज को ऐसा फोल्ड करिए, परफेक्ट आखिरी तक पूरा करिए फोल्ड। किया फोल्ड, उसके बाद में उसको एक और फोल्ड करिए। किया एक और फोल्ड, उसके बाद में एक और फोल्ड। फिर अपन अब यहां से मुंह से काटेंगे तो इसका ऐसा चेहरा बनेगा, जैसे जैसे क्राफ्ट में बताते थे ना पहले। ओके, फोल्ड किया, नाउ ओपन द पेज। व्हाट डू यू सी? हाउ मेनी कॉलम्स? 8 कॉलम्स। अब 8 कॉलम में बंटवारा कर दो। पहले 4 कॉलम जो है वो काय के लिए रहेंगे? डेबिट के लिए। और दूसरे 4 कॉलम? अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाला है, उसको लाइन मार दीजिए। सेंटर वाले को लाइन मार दीजिए। आपका पेज एकदम परफेक्ट में बेटा ये सेंटर रहता है, ये ऐसा। आप लोग अगर इंडेक्स में भी लिखेंगे, ये कॉलम में भी लिखेंगे तो चलता है। पहला वाला कॉलम डेट के लिए लिख दीजिए। जो लाइन के बाजू वाला कॉलम है, वो पहला जो कॉलम है वो अमाउंट के लिए लिख दीजिए। लाइन के पहले वाला कॉलम बेटा, लाइन, ये सेंटर वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन है, तो लाइन के पहले का कॉलम, ये जो कॉलम है वो अमाउंट के लिए हो जाएगा। उसके बाजू का कॉलम डेट के लिए हो जाएगा। आया ना? और एकदम आखिरी वाला कॉलम वापस अमाउंट के लिए हो जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस किया क्या? अभी आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, पर जब आपका पूरा सम हो जाएगा, आप उसके बाद में लाइन ड्रॉ करके उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में की जो लाइन है वो पर्टिकुलर्स के लिए लिख दीजिए। बीच में की दोनों लाइन है, जो बीच में के दोनों कॉलम है ना, कौन से दोनों कॉलम? बीच के। ये जो दो बीच के कॉलम है वो काय के लिए यूज हो जाएंगे? ये यहां के 2 कॉलम्स काय के लिए यूज हो जाएंगे? समझ में आया? लिखो वहां पे पर्टिकुलर्स। हाँ, और बाद में एकदम पतली सी लाइन जेएफ के लिए। पतली सी बोले तो ना के बराबर की लाइन एकदम जेएफ के लिए बना लीजिए। अमाउंट और पर्टिकुलर के बीच में छोटी सी लाइन बना दे बेटा जेएफ के लिए। अब आप मुझे बताइए, जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया और जो प्रेजेंटेशन अब बना है, क्या उसमें जमीन आसमान का फर्क है क्या? अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इसमें कॉलम की साइज इक्वल है, हाँ या ना? दिखने में ज्यादा अच्छा दिखता। तो प्रेजेंटेशन, डू यू थिंक प्रेजेंटेशन डज मैटर? यस, प्रेजेंटेशन डज मैटर। बेटा एग्जाम में भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। तिरछी रहती है ना, तो आप उसको एकदम पद्धतशीर, अगर आपने उसको प्रॉपरली फोल्ड किया तो वैसा आ जाता है।
आप एग्जाम में चाहो तो वैसा बना सकते हो, नहीं तो अपन लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। आप बेटा एक लेवल के बाद में आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपके कॉलम की साइज अपने आप आ जाएगी। आपको तब एग्जाम में 8 फोल्ड नहीं करना है। आपको मैं बताऊं कैसे करना है। बेसिकली मेरे को एक पेज दीजिए वापस से। अब जो लगेंगे तो लगेंगे, अब क्या करूं मैं। अब ये पेज पे देखिए, मैंने अभी आपको 8 फोल्ड सिखाए। अब आपको 8 फोल्ड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हल्का ये कर लिया, आपको सेंटर लाइन मिल गई, यस और नो। सेंटर लाइन के बाजू में स्केल रखिए, कॉलम बन गया। सेंटर लाइन के इधर स्केल रखिए, कॉलम बन गया। हाँ या ना। पहला जो कॉलम है वो डेट का चला गया, और आखिरी में जो कॉलम है आपका, जो आखिरी का कॉलम है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ये आखिरी का जो कॉलम है वो स्केल के साइज का ही है ऑलमोस्ट। तो आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। प्रेजेंटेशन डज मैटर। अब मैं सम चालू करूं। चलो पेज नंबर काय पे आ गए आप लोग। ओके, अब अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज कैसे स्टार्ट होंगी ये सम। पहली एंट्री क्या है। पहली एंट्री, पहली एंट्री बताइए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या होंगी। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू। तो सबसे पहले किसका घर बनाऊं। कैश के घर में कितने दरवाजे। एक एक। कैश के घर में कितने दरवाजे। एक एक। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताइए, कैश का कौन सा दरवाजा खुलेगा। एंट्री क्या है। सुना ही नहीं दिया। यस और नो। तो कैश का कौन सा दरवाजा खुलेगा। डेबिट का दरवाजा खुलने के बाद हम क्या लिखेंगे। कितना अमाउंट। कौन सा वाला सम कर रहे हैं अपन। पेज 25 का कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। 24 का। तो कैपिटल अमाउंट कितनी है। आपने एक चीज नोटिस किया कि मैंने क्या किया, वापिस से मैं बता रहा हूं। अब देखिए, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 जन है तो 2 घर बनेंगे, हाँ या ना। सिर्फ सबसे पहले अपन किसके घर पे गए। कैश के घर पे कौन गया। डेबिट वाला किसको घर पे बुलाएगा। सुना ही नहीं दिया। डेबिट वाला किसको घर पे बुलाएगा। डेबिट वाला क्रेडिट वाले को घर पे बुलाएगा, हाँ या ना। अब डेबिट वाले ने क्रेडिट वाले को घर पे बुलाया, तब टिंग टोंग दरवाजा कौन सा खुलेगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा। डेबिट का दरवाजा में बिठा दिया टू कैपिटल, यस और नो। अब दूसरा घर किसका बनेगा। दूसरा घर कैपिटल का बनेगा। अब मेरे को बताइए कैपिटल कहां बैठेगा। कैपिटल के घर में टिंग टोंग कौन सा दरवाजा खुलेगा। क्रेडिट के दरवाजे में कौन अंदर आएगा। अमाउंट लिखेंगे 20,000। समझ में आया। नेक्स्ट एंट्री, व्हाट इज नेक्स्ट जनरल एंट्री। बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू। जनरल एंट्री क्या है। बाय परचेज टू। आप मुझे एक चीज बताइए, अब कौन सा घर खुलेगा। किसका घर बनेगा। परचेज का घर बन गया। परचेज का घर बनने के बाद में आप मुझे बताइए, परचेज टिंग टोंग कौन सा दरवाजा खुलेगा। डेबिट का दरवाजा खुल के क्या लिखेंगे, टू। अमाउंट कितनी। कितनी अमाउंट बनेंगे 10,000। ओके, नेक्स्ट अजय का घर बनेगा। अजय का घर बनने के बाद में क्या एंट्री होंगी। कहां पे। डेबिट के क्रेडिट क्या लिखेंगे, बाय अमाउंट। ओके, नेक्स्ट कैश सेल्स बाय कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश का वापिस से घर बनेगा क्या। क्यों नहीं बनेगा। ओके, तो यहां लिखेंगे हम टू
अमाउंट और सेल्स का घर बनेगा नया वापिस से, यस और नो? सेल्स का कौन सा दरवाजा खुलेगा? क्या लिखेंगे वहां पे? अमाउंट। आगे तो एंट्री क्या होगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश का कौन सा दरवाजा खुलेगा? क्या लिखेंगे? टू अमाउंट। आगे कमीशन का घर बनेगा, कमीशन के घर में कहां पे? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय अमाउंट। आगे पेड रेंट है, ओके। कैश का कौन सा दरवाजा? क्रेडिट का दरवाजा खुल के हम क्या लिखेंगे? अमाउंट। ओके, उसके बाद रेंट का घर बनाना पड़ेगा। कितना हो गई क्या एंट्रीज? समझ में आया क्या? आया ना? चलो बनाइए ये सम, चलो फटाफट लिखिए।